प्यारे बच्चों, हम फिर आज आप सबों के बीच में लेकर आ गए एक शानदार क्लासेस, जिस क्लास का नाम होने वाला है क्रैश कोर्स। और यह 12 क्लास के बच्चों के लिए है और आपका विषय इतिहास और आपका चैप्टर 6 है, मतलब भक्ति सुपी परंपराएं। बहुत खुशी की बात है कि आप सबों को जेमा सारथी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी तक चैप्टर 1 से लेकर 5 तक सभी मस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न में MCQ प्रश्न मिल चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 6 का मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो अभी तक विगत सालों में प्रश्न पूछे गए हैं और जो प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक शानदार क्लासेस को। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप असली पर देख पा रहे होंगे, आप सबों के बीच में फर्स्ट प्रश्न है कि अलवार संत किसकी पूजा करते थे। यानी जो अलवार के संत है ना, वे पूजा किसके करते थे? तो विष्णु भगवान का पूजा करते थे। किसका करते थे? विष्णु भगवान का पूजा करते थे। कौन? अलवार संत। अगला है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? फिर समझिए कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं। तो चिश्ती से। किससे? तो वो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों की गुरुजी इस चिश्ती से अपना संबंध रखते थे। अगला, रामानंद के शिष्य कौन थे? और यह एक रसगुल्ला वाले प्रश्न है। यानी 20 और 20 का कंपार्टमेंटल और 20 का जो मुख्य परीक्षा होता है, दोनों में पूछा गया है। क्या कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों का इसका आंसर होना चाहिए कि गुरुजी जो रामानंद के जो शिष्य थे वह रैदास थे, कबीर थे, धन्ना थे, पीपा थे। मतलब इसका सही आंसर होगा गुरुजी, और इनमें सभी होगा। अगला है कि ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? जो 2015 और 19 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा कि अजमेर। कहाँ मेरे प्यारे बच्चों? अजमेर। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप हमारे इस हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आप सबों को इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन और आंसर की देते रहूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और बहुत ही जल्द आप सबों के लिए रेगुलर ऑनलाइन क्लास भी आने वाला है। चलिए अगला जो प्रश्न है, बिल्कुल एक खोवा रसगुल्ला वाले प्रश्न है। क्या जो प्रश्न 19 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया था, 21 में 2 बार पूछा गया था। क्या प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न कुछ पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो बताओ कि गुरुजी इसका सही आंसर होगा तलवंडी। अगला है कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? और यह प्रश्न 2021 के ए में पूछा गया था। और कबीर दास के जो उपदेशक मिलते हैं वह बीजक में मिलता है। अगला, कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? जो कबीर अर्थ है ना, जो कबीर शब्द है ना, एक अरबी भाषा है, बिल्कुल अरबी भाषा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है महान। कबीर का अर्थ होता है महान, बिल्कुल। अगला है कबीर शिष्य थे। कबीर शिष्य थे, जो कबीर तावा नामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? नामानंद के शिष्य थे। अगला है सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो खानगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? खानगाह। अगला है सिलसिला क्या है? सिलसिला क्या है? तो जो सिलसिला है वह सूफी व्यवस्था है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? सूफी व्यवस्था। अगला है सूफी संत मुईउद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया? तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि गुरुजी जो सूफी संत थे ना, वह मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। अगला है कि सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो इसका आंसर होना चाहिए कि गुरुजी यह हमारा राज्य कहाँ? बिहार में, जिसकी राजधानी पटना है। तो होना चाहिए कि गुरुजी इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो जो भारत में जो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे वह तक ख्वाजा मुईउद्दीन। अगला निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के थे। किसके थे मेरे प्यारे बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला है ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती साहब के अजमेर स्थित बंदरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक गया था। अगला वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? जो 10 और 13 में पूछा गया प्रश्न है। क्या था कि वीर शैव यानी लिंगायत जो आंदोलन था ना, इनके जनक कौन थे? तो बासवन्ना था। कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलिएगा गुरुजी बासवन्ना थे। किसने कहा था कि ना मैं काबा में हूँ ना कैलाश में, भगवान हर एक सांसों में है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी देख रहे होंगे
तो आप सबको याद होगा कि यह जो कविता थी, यह जो शाखियाँ थी, आप सभी क्लास 10 में जरूर पढ़े होंगे। तो बिल्कुल आप सबको आज भी होना चाहिए और आपका इस सबका आंसर बताइएगा कि गुरुजी इसका जो सही आंसर होगा वह कबीर होगा। कबीर जी ने कहा था कि अगर ईश्वर को आप सही समय में खोजेंगे तो वह ना वह कैलाश में ना काबा में है, वह कहे तो इस खंभे में है, कहे तो इस मिट्टी के कण में है, यानी जहाँ ईश्वर को सच्चे रूप से खोजेंगे वहीं ईश्वर है। तो यह कथन कबीर जी ने कहा था। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आप सबको याद होगा। अगला है कि सरदार बेजू बाबर रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? तो अकबर के काल में थे। अगला है रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो बायजीद था। किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? तो आप सबों का आंसर होगा कि गुरुजी गुरु गोविंद जी थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। अगला निम्न में से महिला रहस्यवादी संत, यानी महिला जो रहस्यवादी संत थी वह कौन थी? और यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था और इस बार फिर से पूछा जा सकता है। बिल्कुल याद रखिएगा कि जो महिला रहस्यवादी संत थी वह रबिया थी। कौन थी? रबिया। अगला मीराबाई किस वंश की रानी थी? जो मीराबाई थी वह चौहान वंश की रानी थी और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था। अगला उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आने का श्रेय किसे कहा जाता है? और मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्या? और यह जो प्रश्न है 9 में पूछा था, 13 में पूछा था, 16 में पूछा था, 20 में पूछा था, 21 में और 22 में। क्या था कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कि गुरुजी रामानंद को कहते हैं। अगला है पुष्टि माँ का जहाज किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सबका उत्तर होना चाहिए कि गुरुजी पुष्टि माँ का जो जहाज है ना वो वल्लभाचार्य को कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं बिल्कुल, और आप सभी अपने एग्जाम को लेकर सीरियस में है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि पाहन पूजे हरि मिले किसकी काय पक्ति है? तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप सभी जानते होंगे कि पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर पूजे मिले हरि, ये जो कथन है ये हमारे कबीर जी का है। किसका है? कबीर जी का है। जी गुरुजी इसका आंसर कबीर जी होगा। अगला है सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? जो सल्तनत कालीन का जो प्रथम मस्जिद था मेरे प्यारे बच्चों वह कौन था? तो गुरुजी इसका जो सही आंसर होगा ना होगा कुब्बत उल इस्लाम। जी गुरुजी बिल्कुल सही बताए हैं। अगला है खानगाह क्या है? खानगाह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सूफी संतों पर घर। अगला औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? जो औरंगजेब था ना उनका जो संबंध था ना वह नक्शबंद से था। किसका? नक्शबंद। अगला है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। जी गुरुजी 21 में पूछा गया था कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो कौन थे? तो होगा गुरुजी इसका जो सही आंसर होगा ना वह चैतन्य महाप्रभु होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आप सभी एक एक्टिव स्टूडेंट हैं। अगला है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? और यह प्रश्न जो 18 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर जी का है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी का आंसर गुरुजी बीजक गुरुजी कबीर दास का है ना। बिल्कुल गुरुजी वही होगा। अगला है विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? 2020 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या पूछा गया था कि विष्णु भगवान जो है ना उनका अपना पति कौन मानती थी? तो उनका पति मीरा मानती थी। मीरा जो थी ना जो चौहान परिवार से था वह किसको? वह तो विष्णु को अपना पति मानती थी। अगला है पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधानी घोषित किया? तो वैष्णव को। किसको मेरे प्यारे बच्चों? वैष्णव को। अगला रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो विशिष्ट द्वैतवाद का। अगला है बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे? और यह प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न पूछा गया था कब? यह प्रश्न 2021 के ए में पूछा गया था और इसका सही आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वह चैतन्य महाप्रभु होंगे। चैतन्य महाप्रभु होंगे। अगला सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सबका उत्तर होना चाहिए कि गुरुजी सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला था निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? जो प्रश्न 2020 के ए में पूछा गया था। क्या पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो गुरुजी दिल्ली में है।
कहाँ है? दिल्ली में है। जी बिल्कुल, दिल्ली में ही मेरे प्यारे बच्चों। मीरा किसकी भक्त थी? 2020 में पूछा गया प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा कृष्ण की भक्त थी। किसकी? कृष्ण की। अगला, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? 2020 में पूछा गया प्रश्न है। और कबीर जी का जन्म हुआ था। किसका मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलेगा गुरुजी कबीर का जो जन्म हुआ था ना, काशी के हुआ था और वो एक संत थे। अगला, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? तो किसने किया? तो बोलिए गुरुजी रामानंद ने किए थे। किसका आंदोलन? भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने? रामानंद ने। अगला है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 21 से पूछा गया था। क्या पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बताइएगा गुरुजी। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। जी बिल्कुल सही बताए हैं। अगला, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर जी का। जी बिल्कुल। अगला, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी था और नानक जी का जन्म स्थान था। अगला, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की जो स्थापना था गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इतिहास के 6 चैप्टर का पूरे 43 प्रश्नों को देख लिया है, जो विगत सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और इस बार भी पूछे जाने के भरपूर चांस हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द आपके अपने यूट्यूब चैनल जेमा शारदे यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर में डीके सर के द्वारा आप सबों के लिए एक शानदार, रंगदार, ज़बरदस्त क्लास टेंस की आने वाली है। तो बिल्कुल, अगर आप सभी टेंस की क्लास एक नए अंदाज में, देहाती अंदाज में देखना चाहते हैं तो आप हमें इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और हो सके तो कल और परसों हम खाली हैं, तो इन्हीं बीच में आप सबों को टेंस की क्लासेस मिल जाएगी। अगर आप इस क्लास की, अगर आप रिकॉर्डेड क्लास टेंस की क्लास आप रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं या लाइव, ये हमें एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।